हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में टोटल 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कंप्लीट डिटेल आपको दे चुका हूं। उसी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में लगभग हम लोग 50 इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की हम लोग इस वीडियो के अंदर में 50 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को करते हैं। साथ साथ आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले और देखिए कि आपका कितना आईयूपीएसी करेक्ट हो पा रहा है। चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका नोमेनक्लेचर आप मुझे बताना क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला ये वाला कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। क्या बनेगा आओ जरा चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इसमें आप नंबरिंग कहां से करोगे, तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहले यहां से नंबरिंग करो तो 1 और ये हो गया 2। अगर ये वाले सेगमेंट लेके चलेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोक्सी का पार्ट है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और सेकेंड ही पोजीशन पे मिथाइल है। मतलब टोटल वैल्यूज कितना आ गया, 5 आ गया। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 और ये हो गया 2, तो एक पोजीशन पे मिथाइल, दूसरे पोजीशन पर भी मिथाइल है, मतलब 1 पोजीशन पे मिथाइल हो गया। और फिर है सेकेंड पोजीशन पे अल्कोक्सी, यानी कितना आ गया बेटा, तो 4 आ गया। और आपको पता है कि लोअर वाला सही होता है और हाइयर वाला क्या होता है, गलत होता है ना। यानी कि नंबरिंग ये वाला सही है और ये वाला क्या है बेटा, तो रॉन्ग है। अब अगर नोमेनक्लेचर करें तो सेकंड पोजीशन पे हो गया सर इथॉक्सी, तो सेकंड पोजीशन पे लिख लेंगे हम लोग इथॉक्सी। फर्स्ट पोजीशन पर और फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल का पार्ट था तो हो गया आपका डाई मिथाइल। साइक्लिक था तो हम लोग बोल लेंगे सर साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हो गया सर हेक्स और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नोमेनक्लेचर होगा। इसके बाद अगले वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके देखें। अगर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या मिल सकता है, तो आप देखो तो यहाँ पे बेटा एस्टर की बात हो रही है ना। ये आपके पास एस्टर है, तो एस्टर में पहले ऑक्सीजन के बाद वाले जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है। यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बेटा, मिथाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद क्या कनेक्ट है, मिथाइल कनेक्ट है। लॉन्गेस्ट चेन यहां से काउंट होंगे, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये हो जाएगा आपके पास 4। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल के फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2 इथाइल। उसके बाद 4 कार्बन के लिए बोलेंगे हम लोग ब्यूट। सब कार्बन कार्बन के चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा देंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, ओवेट हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटानोएट। आप इसका नोमेनक्लेचर ले सकते हैं। तो पहले इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद बढ़ते हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो कुछ और कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो क्या आता है। सबसे पहले नंबरिंग तो यहां से करना पड़ेगा, 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, नोमेनक्लेचर करें तो सेकंड पोजीशन पे आ गया बेटा ब्रोमीन का पार्ट, तो 2 ब्रोमो हो गया। 1 पोजीशन पर हो गया सर क्लोरीन, यानी क्लोरो हो गया, है कि नहीं। उसके बाद 5 पोजीशन पे है सर फ्लोरीन, तो बोल लेंगे फ्लोरो। क्या बोल लेंगे, फ्लोरो। उसके बाद 3rd पोजीशन पर है सर आइडो, क्या है, आइडो। और उसके बाद क्या लगा देंगे, बेंजीन लगा देंगे और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो, देखो क्या आता है। सबसे पहले ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए ना। ये क्या होगा भैया, 1 को 2 3 और ये हो गया आपका 4, है ना। सबसे पहले 3rd पोजीशन पे मिथाइल है तो बोलेंगे 3 मिथाइल। क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल बोलेंगे। देखो ब्रांचिंग का काम हो गया। फिर 4 कार्बन है बेटा तो बोल देंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN। और देखो सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो बोलना पड़ेगा 2A, तो बोलना पड़ेगा 2ONE। तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2,1। आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, बन रहा है ना।
तो अब हम लोग इसका जरा नोमेनक्लेचर करके देखें। देखो यहाँ पे कितने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, अरे देखो देखो इधर। तो ये हो गया सर एसिड क्लोराइड और ये हो गया सर एस्टर। एस्टर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसिड क्लोराइड। तो इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा, ये आपका प्रीफिक्स के तरह बिहेव करेगा। तो बेटा यहां से नंबरिंग करो 1, ये हो गया आपके पास सेकेंड। और एस्टर में पहले अल्काइल को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे सर। सेकेंड पोजीशन पर क्या है, एसिड क्लोराइड, तो सेकेंड पोजीशन पर प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, क्लोरोकार्बोनाइल लगाएंगे। अरे है ना, क्या लगाएंगे, क्लोरोकार्बोनाइल। क्यों लगाएं, कि एसिड क्लोराइड आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। और प्रीफिक्स क्या है सर, तो क्लोरोकार्बोनाइल एज अ प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ पर। उसके बाद इस वाले के लिए टर्म यूज करते हैं बेटा बेंजानोवेट। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजानोवेट बोलते हैं। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथाइल टू क्लोरोकार्बोनाइल बेंजानोवेट, आप इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वाले कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में काउंट होता है, और उसको नंबरिंग भी सबसे कम दिया जाता है। तो सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे सर फिनाइल का पार्ट है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड पोजीशन पर हो गया बेटा फिनाइल हो गया। क्या हो गया, फिनाइल हो गया। फिर 3 कार्बन था सर, तो 3 कार्बन के लिए बोल देंगे सर प्रोप। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल था सर, तो बोल देंगे AN, और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड, आप इसका नोमेनक्लेचर लिखिएगा। ठीक है, इसको पहले कॉपी करो, फिर कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर करो, अरे करके बताओ क्या आता है, देखो जरा चेक करो। तो सर ये अमाइड का पार्ट है, ये अल्डिहाइड का पार्ट है। बताओ अमाइड की प्रायोरिटी अल्डिहाइड से ज्यादा होती है। तो सर यहां से नंबरिंग करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे सर मिथाइल का पार्ट है, और अल्डिहाइड भी यहाँ पे ब्रांचिंग की तरह काम करेगा, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा ना। तो प्रीफिक्स यहाँ पर अल्डिहाइड के लिए क्या होता है, तो फॉर्माइल होता है। क्या होता है, फॉर्माइल होता है। तो सेकेंड पोजीशन पे था सर मिथाइल, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। 5 पोजीशन पे था सर फॉर्माइल, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद 5 कार्बन है बेटा, तो 5 कार्बन के लिए बोल देंगे सर पेंट। क्या बोल देंगे, पेंट बोल देंगे। अब देखो थर्ड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो थर्ड पोजीशन पे EN बोल देंगे बेटा। और एक पोजीशन पे अमाइड है, तो बोल देंगे अमाइड। तो नाम इसका क्या हो गया बताओ, दिस इज अ 2 मिथाइल 5 फॉर्माइल पेंट 3 इनामाइड, आप इसका नाम देंगे। ठीक है, उस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें तो यहां पे हो गया सर फर्स्ट, ये हो गया आपके पास सेकेंड, ये हो गया आपके पास थर्ड। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पे एक क्लोरीन और थर्ड पोजीशन पे एक क्लोरीन, यानी कि हो गया 1,3 डाइक्लोरो हो गया सर। क्या हो गया, डाइक्लोरो हो गया। अब एक चीज समझना, ये वाला जो आपके पास है इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्या बेटा, दिस इज अ क्लोरोमिथाइल। क्या है, क्लोरोमिथाइल। किस पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पे है, तो सेकेंड पोजीशन पे लिखेंगे सर क्लोरोमिथाइल। क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरोमिथाइल लिखेंगे। और इसके बाद 3 कार्बन के लिए हो गया सर प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए बोल देंगे ANE। तो इसका नाम क्या हुआ, 1,3 डाइक्लोरो 2 क्लोरोमिथाइल, और फिर क्या हो गया आपका प्रोपेन हो गया। चलिए फटाफट हम लोग जरा इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें। तो देखो इसमें कार्बोक्सिलिक है, दूसरा नाइट्राइल है। कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्राइल। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया। और ये तो साइनो की तरह काम करेगा ना, क्योंकि साइनाइड यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, साइनो लगाते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हो गया बेटा साइनो। क्या हो गया, साइनो हो गया। उसके बाद 3 कार्बन के लिए था सर, तो बोल देंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया AN, लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। तो नाम क्या मिला इसका, 3 साइनोप्रोपानोइक एसिड, आप इसका नाम दे सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 कार्बन की चेन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं बेटा ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं।
अब एक है आपके पास नाइट्राइल फर्स्ट कार्बन पर, एक है आपके पास 4 कार्बन पर, उसके बाद क्या लिखेंगे डाई, और वो क्या हो जाएगा नाइट्राइल हो जाएगा। तो इस वाले कंपाउंड का आप IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, आप इसके टर्म को यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर हम लोग अगले वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें, इस वाले का नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के बाद का मिथाइल पार्ट है तो इसको तो पहले मिथाइल लिखना होगा क्योंकि एस्टर वाले की बात हो रही है ना। फिर नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके पास मौजूद है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद नंबरिंग किस डायरेक्शन में होगी, डबल बॉन्ड की तरफ। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसकी होती है, तो डबल बॉन्ड की होती है या फिर मल्टीपल बॉन्ड की होती है। अब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है तो सेकेंड पोजीशन पे हमने दे दिया सर मिथाइल का पार्ट। उसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हो गया सर प्रॉप, क्या हो गया प्रॉप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड भी आ चुका है तो सेकेंड पोजीशन पर हो गया बेटा इन, और लास्ट में लगा देंगे ओवेट, क्या लगा देंगे ओवेट लगा देंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा होगा, मिथाइल 2 मिथाइल प्रॉप 2 इनोवेट, आप इसका नाम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें तो कार्बोक्सिलिक का ये वाला कार्बन चेन में काउंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर हो गया, और ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो क्या लिख सकते हैं 2,3, 2,3 दो OH ग्रुप है तो बेटा डाईहाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा डाईहाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा। फिर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया बेटा AN। अब एक कार्बोक्सिलिक है फर्स्ट पर और एक कार्बोक्सिलिक है 4 नंबर पर, तो क्या लिख सकते हैं 1,4, इसके बाद हो जाएगा डाइओइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा डाइओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम आप क्या बोल सकते हैं 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड आप नाम दे सकते हैं। तो पहले इसको जरा कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें तो आप देखोगे तो यहाँ पे 2 प्रकार की फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक और दूसरा है आपका कीटोन है। और कीटोन की प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक से कमजोर होता है ना, तो पावरफुल कौन हो गया कार्बोक्सिलिक हो गया। तो यहां से स्टार्ट करो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब थर्ड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है तो बोलना पड़ेगा 3 मिथाइल, क्या बोलना पड़ेगा 3 मिथाइल बोलना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर क्या हो गया बेटा तो ऑक्सो हो गया, क्योंकि कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं ऑक्सो लगाते हैं। फिर 4 कार्बन के लिए हो गया सर ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट, उसके बाद AN तो ब्यूटेन हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक के लिए लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या बना 3 मिथाइल 2 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, आप इसका नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग इस वाले कंपाउंड की तरफ अगर बढ़े तो इस वाले कंपाउंड में देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है और सर यहाँ पे एस्टर है, तो एस्टर के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी क्या होती है ज्यादा होती है। तो यहां से नंबरिंग करो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। मतलब एस्टर वाला जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, तो इसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा जरा देखो तो 4 पोजीशन पे प्रीफिक्स के तौर पे क्या लगाएंगे बेटा इथॉक्सी कार्बोनाइल लगाएंगे, क्या बताएंगे इथॉक्सी कार्बोनाइल लगा लेंगे। आपका ये आपका किसके जैसा काम किया सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम किया, दिस इज अ इथॉक्सी कार्बोनाइल, ये क्या है बेटा इथॉक्सी कार्बोनाइल है, इथॉक्सी कार्बोनाइल है। अब आपके पास है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सर पेंट। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो थर्ड पर हो गया इन और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या पड़ा 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल पेंट 3 इनोइक एसिड, आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस वाले कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करोगे, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि सर ये वाला कार्बन चेन में जा सकता है, ये वाला कार्बन चेन में जा सकता है, लेकिन ये वाला कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। तो वैसे सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि चेन में काउंट करना है तो सारे कार्बोक्सिलिक के कार्बन को काउंट करना होगा, और अगर छोड़ना है तो सबको छोड़ना होगा। तो सर किसी भी तरह से तो तीनों को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सिचुएशन में तीनों को छोड़ देना पड़ेगा, मतलब ये भी कार्बन काउंट नहीं होगा और ये भी कार्बन काउंट नहीं होगा। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अरे बोलो हाँ।
अब देखो सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी का पार्ट है, तो सेकेंड पोजीशन पे लिख देंगे बेटा हाइड्रोक्सी, क्या लगा देंगे, हाइड्रोक्सी लगा देंगे। फिर 3 कार्बन था तो 3 कार्बन की चेन के लिए बोल देंगे सर प्रोपेन, क्या बोल देंगे, प्रोपेन। अब एक कार्बोक्सिलिक फर्स्ट पे, एक सेकेंड पे, एक थर्ड पे था, तो बोलेंगे 1, 2, 3, उसके बाद बोलेंगे ट्राई और लास्ट में लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है वो चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तब सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। समझ रहे हो बात को ना। चलिए ये वाला कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करें तो देखो क्या हो सकता है। ये है बेटा अमाइड, क्या है, अमाइड है, और ये है आपके पास कीटोन। तो अमाइड का प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसके अकॉर्डिंग नाम होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अब देखो Br को क्या लिख सकते हैं, N पर है आपके पास ब्रोमीन, तो लिखेंगे N पर ब्रोमो हो गया, ये पहला चीज हो गया। उसके बाद देखें यहां से नंबरिंग करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। थर्ड पोजीशन पे है सर मिथाइल, तो थर्ड पोजीशन पे क्या लिख देंगे बेटा, मिथाइल लिख देंगे। उसके बाद अगर देखें तो आपके पास है सेकेंड पोजीशन पे है सर ऑक्सो, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो। 3 ब्रांच था, हमने तीनों को दिखा दिया। उसके बाद 4 कार्बन के लिए हो गया सर ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन, और लास्ट में लगा देंगे अमाइड। तो क्या नाम पड़ गया बताओ, N ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ऑक्सो ब्यूटानामाइड, आप इसका नाम दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट वाले कंपाउंड की तरफ बढ़ें, इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो आप देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे यहां से 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखो 5 पोजीशन पे क्लोरीन है तो क्या लिखना पड़ेगा, 5 क्लोरो लिखना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना भाई। अब थर्ड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है तो थर्ड पोजीशन पे हो गया आपका मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया। उसके बाद 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सरपेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे AN, और सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो सेकेंड पोजीशन पे हो गया ONE। तो नाम क्या पड़ा इसका, 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2,1 इसका नाम दे सकेंगे। इसका नोमेनक्लेचर अगर करते हैं तो देखो ये वाला तो आपके पास ईथर का पार्ट है ना, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्योंकि अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, है ना। अब 4 पोजीशन पे हो गया सर इथॉक्सी, 4 पोजीशन पे हो गया इथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए बोलेंगे सर ब्यूटेन, और सेकेंड पोजीशन पे हो गया अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, 4 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम ले सकते हैं। तो पहले इसको आप कॉपी करो और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, जरा करके बताओ क्या होता है। कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। भाई एमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना ब्रोमीन से, तो नंबरिंग यहां से करना पड़ेगा। तो 4 पोजीशन पे हो गया सर ब्रोमीन, तो लिख देंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या पड़ा, 4 ब्रोमो बेंजामीन, आप इसका नाम ले सकते हैं। इसका नोमेनक्लेचर करो क्या होगा, तो N पर 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, N, डाई मिथाइल हो जाएगा, ये N, डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बेंजामाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेंजामाइन हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया N, डाई मिथाइल बेंजामाइन ले सकते हैं। इसका अगर नोमेनक्लेचर करो तो क्या बनेगा बताओ। देखो इसके लिए हम लोग बोलेंगे बेंजीन, क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन बोलेंगे। फिर इसके लिए बोलेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोनाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल के अंदर का ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन आपका चेन में काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए कार्बोनाइल क्लोराइड लिखना पड़ेगा। फिर इस वाले कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करो तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब मिथाइल है सेकंड पर और 6 पर, तो 2,6 हो गया डाई मिथाइल, क्या हो गया बेटा, डाई मिथाइल हो गया, है ना। और इसके लिए में स्पेशल नाम देते हैं बेटा फिनोल, क्या नाम देते हैं, फिनोल। इसका नाम क्या हो गया, 2,6 डाई मिथाइल फिनोल नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी करो, फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़े बेटा, नेक्स्ट है इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो। तो ये सर कार्बोक्सिलिक का पार्ट है, आपको पता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब मिथाइल ग्रुप सेकेंड पर है और 6 पर है, तो क्या लिखेंगे, 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल हो गया।
इसके बाद है आपके पास 7 कार्बन, तो 7 के लिए क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे बेटा। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड पोजीशन पर हो गया इन और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया ओइक एसिड, इसका नाम क्या पड़ेगा 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन 2 इनोइक एसिड, आप इसका नाम ले सकते हैं। इसका अगर नोमेनक्लेचर करो तो क्या होगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब देखो थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन, तो क्या होगा 2 क्लोरो होगा। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, दिस इज अ इथीन, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे इथिनाइल, क्या लगाएंगे बेटा, इथिनाइल लगा लेंगे। तो 6 पोजीशन पर हो गया बेटा इथिनाइल, क्या हो गया बेटा, इथिनाइल हो गया। उसके बाद हो जाएगा सर साइक्लो, साइक्लो के बाद हो गया उसके बाद हेक्सेन और लास्ट में लगा लेंगे OL, तो नाम इसका क्या पड़ा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 इथिनाइल साइक्लो हेक्सानोल, आप इसका नाम लेके चलेंगे। फिर इस वाले कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना हो तब क्या करोगे बताओ, तो ये हो गया पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपके पास 6। अब सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी का पार्ट, तो बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे बेटा 2 हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इसके बाद बेंजीन और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है। तो 2 हाइड्रोक्सी के बाद हो गया सर बेंजीन, और बेंजीन के बाद बोल लेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ना इसके बाद अगर इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सबसे पहले अगर नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट हो गया बेटा और ये हो गया आपके पास सेकंड। तो आप इसका पहला नाम दे सकते हैं बेंजीन, क्या नाम दे सकते हैं बेंजीन, और इसके बाद फर्स्ट कॉमा सेकंड डाइओल आप लिख सकते हैं। तो ये इसका एक IUPAC नोमेनक्लेचर ऐसा भी हो जाता है। अब किसी किसी बुक के अंदर में इसका नोमेनक्लेचर ऐसा भी होता है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, क्या होता है बेटा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, और उसके बाद बोल देते हैं हम लोग बेंजीन, है ना। दोनों ही सही है, जनरली ये वाला NCERT मान करके चलता है, लेकिन किसी किसी बुक में ये वाला भी नोमेनक्लेचर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल के साथ में बेटा। तो इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो, क्या आता है देखो जरा चेक करो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये हो गया 6। तो सेकेंड पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। थर्ड पोजीशन पे है सर क्लोरीन, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, है ना। अब ये वाला जो है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा मिथाइलिडीन, या फिर आप बोलते हैं मिथाइलिन, बाइवेलेंट रेडिकल आपको याद होगा। तो हम लोग 6 पोजीशन पर लिख सकते हैं मिथाइलिन, क्या लिख सकते हैं बेटा मिथाइलिन लिख सकते हैं। और एक चीज और यहां पे सुन लेना, मिथाइलिन भी बोल सकते हैं और मिथाइलिडीन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद हो गया सर साइक्लो, उसके बाद बोलेंगे हेक्सेन, और हेक्सेन के बाद लगा लेंगे OL, तो इसका नाम क्या हुआ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 6 मिथाइलिन और साइक्लो हेक्सानोल आप ले सकते हैं। अच्छा इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो 2 ब्रोमो हो गया, इसके बाद लिख सकते हैं 3 क्लोरो, उसके बाद लिख सकते हैं 6 मिथाइलिडीन, क्या लिख सकते हैं मिथाइलिडीन। आप मिथाइलिन बोले या मिथाइलिडीन बोले, यहाँ पे बात बराबर पड़ेगा। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग साइक्लो, उसके बाद होगा हेक्सेन और लास्ट में लगा लेंगे OL, कहानी खत्म। इस वाले का अगर नोमेनक्लेचर करें तब क्या होगा बेटा, यहां से करो नंबरिंग 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है सर क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोरो, अरे है ना। फिर 4 कार्बन है, उसके बाद फिर थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल का पार्ट, तो लिख लेंगे मिथाइल हो गया। उसके बाद है सर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए बोलेंगे सर ब्यूट, क्या बोलेंगे ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे है सर डबल बॉन्ड, तो थर्ड पोजीशन पे हो गया इन, और सेकेंड पोजीशन पर है OL, तो सेकेंड पोजीशन पे हो गया OL। तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा लेके चल सकते हैं। अगर इसका नोमेनक्लेचर करना हो तो नंबरिंग करो, यहां से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इधर से भी चलोगे तो उसी नंबरिंग पे आपके पास ब्रांचिंग आएगा, तो वैसे सिचुएशन में फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो इस वाले ट्रेंड से हम लोग लेके चले ताकि अल्फाबेटिकल वाले को लोअर नंबर मिल जाए। अब 4 पोजीशन पे मिल गया बेटा ब्रोमीन, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। इसके बाद हो गया थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन, तो बोल लेंगे 3 क्लोरो। इसके बाद देखेंगे तो 5 पोजीशन पे हो गया सर साइक्लोप्रोपाइल, क्या हो गया बेटा साइक्लोप्रोपाइल हो गया। इसके बाद है आपके पास साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्स।
उसके बाद होगा AN और लास्ट में लगा देंगे OL। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सानोल आप इसका नाम दे सकते हैं। इसका अगर नोमेनक्लेचर करना हो तब कैसे करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 नंबर दे दो और किधर से भी चल लो तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया। मैं इस साइड से ही क्यों चला? क्योंकि ब्रोमीन का पहला वर्ड B होता है और वो अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी हमने ज्यादा मान ली ताकि आपका ट्रेंड अच्छे से समझ में आ सके। तो सेकंड पोजीशन पे हो गया सर ब्रोमीन, तो सेकंड पर लिख दिया मैंने ब्रोमो। फिर आपके पास 5 पोजीशन पे क्लोरीन, तो दे दिया 5 क्लोरो। उसके बाद हो गया सर साइक्लो, साइक्लो के बाद हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है देखो, तो एक है सेकंड पे, एक है 4 पे, तो 2,4 हो जाएगा। 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन हो जाएगा और लास्ट में क्या लगा देंगे? OL लगा देंगे, तो आपका नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। सो कॉपी करो, फिर कुछ और नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे नोटिस करें तो ये वाला आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, ऐसा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन तो हो गया 2 ब्रोमो, है ना। 4 पोजीशन पे क्लोरीन तो हो गया 4 क्लोरो। 5 पोजीशन है अल्काइन का पार्ट, 2 कार्बन वाला है ना, क्या बोलेंगे? इथाइनाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 पोजीशन पर इथाइनाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेंगे साइक्लो, उसके बाद होगा सर हेक्सेन और लास्ट में लगा देंगे OL। नोमेनक्लेचर रेडी हो गया। ना इसके बाद जो कंपाउंड है इसका नोमेनक्लेचर करें तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो प्रायोरिटी किधर होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया आपके पास 10। यानी कि 10 कार्बन आपके चेन पे मौजूद है। तो 10 कार्बन के लिए बोलेंगे बेटा डेक, क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड है आपके पास 8 नंबर कार्बन पे, तो 8 इन हो गया। इसके बाद 4 वाले पोजीशन पर है बेटा वाइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो YN लिख लिए। अब थर्ड पोजीशन और 7 पोजीशन पे अल्कोहल का पार्ट है, तो 3,7 और डाइओल इसको लिख सकते हैं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया? डेक 8 इन 4 वाइन 3,7 डायोल आप इसका नाम ले सकते हैं। ना इसके बाद इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें आप तो देखो, तो ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये हो गया बेटा 8। अब अगर लिखे हम लोग नोमेनक्लेचर तो 4 पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो। क्या लिख लेंगे? 4 ब्रोमो। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे है क्लोरीन, तो बोलेंगे बेटा 2 क्लोरो। ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो हो जाएगा। नाउ इसके बाद टोटल 8 नंबर ऑफ कार्बन मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। क्या बोलेंगे? ऑक्ट बोलेंगे। और 6 नंबर वाले कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो 6 पोजीशन पर हो गया बेटा इन। क्या हो गया? इन हो गया। अब एक एल्कोहल है थर्ड पर और एक एल्कोहल है आपके पास 5 पर, तो क्या लिखेंगे? 3,5 और उसके बाद लिख सकते हैं डायोल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायोल लिख सकते हैं। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो ऑक्ट 6 इन 3,5 डायोल आप इसका नाम दे सकते हैं। ना इस वाले कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करें तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। इधर से चलो तो ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया बेटा 5, है ना। अब क्लोरीन, इसके लिए आप क्या लिखते हो? क्लोरो लिखते हो। अच्छा, ये जो है ना, इसको आपको बोलना पड़ेगा आइसोप्रोपिनाइल। क्या बोलना पड़ेगा बेटा? आइसोप्रोपिनाइल आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर सेकेंड कार्बन पे आपके पास कनेक्शन है, तो आप इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? आइसो का टर्म यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा आइसोप्रोपिनाइल का नाम। नाउ थर्ड पोजीशन पे हो गया बेटा क्लोरीन, तो थर्ड क्लोरो हो गया। फिर 5 पोजीशन पे आप क्या लिख सकते हैं? तो आइसोप्रोपिनाइल लिख सकते हैं। आइसोप्रोपिनाइल आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास साइक्लिक, तो मैं लिख दूंगा यहां पे बेटा साइक्लो। फिर 5 कार्बन के लिए हो गया बेटा पेंट। क्या हो गया? पेंट हो गया। अब डबल बॉन्ड एक फर्स्ट कार्बन पर है, एक थर्ड कार्बन पर है, तो 1,3 हो जाएगा। उसके बाद डाई इन और अल्कोहल के लिए OL लगा लेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 3 क्लोरो 5 आइसोप्रोपिनाइल साइक्लोपेंट 1,3 डाई इनोल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है,
पहले इसको जरा कॉपी करो, फिर कुछ और एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को नोटिस करें। तो ये हो गया सर फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5। बहुत सिंपल सा है ये। सेकेंड पोजीशन पे है सर ब्रोमीन, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। 5 पोजीशन पे है सर क्लोरीन, तो लिखेंगे 5 क्लोरो। उसके बाद ये वाला तो मिथाइलिडीन या मिथाइलिन बोलते हैं ना, तो थर्ड पोजीशन पे हो गया सर मिथाइलिन, आप मिथाइलिडीन भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है उसके बाद सर साइक्लो, 5 कार्बन के लिए बोलेंगे पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए AN और लास्ट में लगा देंगे OL। तो इसका नाम क्या हुआ? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 मिथाइलिन साइक्लोपेंटानोल, आप इसका नाम लेंगे। इसका नोमेनक्लेचर करो, क्या होता है देखो, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है, तो नंबरिंग किधर से होगा? ट्रिपल के तरफ से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये क्या हो गया? 7 हो गया। अब नोमेनक्लेचर करें तो 7 कार्बन के लिए हो गया हेप्ट। इसके बाद हो गया सर 5 पोजीशन पर इन और फर्स्ट पोजीशन पर हो गया वाइन। इस तरीके से ले सकते हैं। अगर इसका नोमेनक्लेचर अगर आप करो तो देखो फिर से ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के तरफ से। बट इधर से अगर करोगे तो 1 हुआ, ये हो गया सर 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये 5 हुआ, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अच्छा 8 को मैं ऊपर ही लिख देता हूं आपका, 8 हो गया और ये हो गया आपके पास 9 हो गया, है ना। लेकिन अगर नीचे से करते हैं तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ। अगर आप ऊपर वाले ट्रेंड को सोचेंगे तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को 7 नंबर मिल जा रहा है ना। ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिल रहा था, डबल बॉन्ड को 7 मिल रहा था, यानी 11 हो गया ऊपर वाले से। और नीचे वाले सोचेंगे तो डबल बॉन्ड को सर सेकेंड नंबर मिला और ट्रिपल बॉन्ड को सर 5 नंबर मिला, यानी कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये वाला सही होगा और हायर वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मतलब नीचे वाला ट्रेंड सही है, ऊपर वाला ट्रेंड क्या है? आपका रॉन्ग है। नोमेनक्लेचर करें तो 9 कार्बन है तो बोलेंगे नोन। क्या बोलेंगे बेटा? नोन। इसके बाद है सेकेंड कार्बन पर हो गया सर इन और आपके पास 5 कार्बन पे हो गया सर वाइन। क्या हो गया? वाइन हो गया। इससे पहले वाले में भी देखोगे तो यहाँ पे ई आपका छूट गया था, है ना, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक ना। नेक्स्ट अगर इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें तो देखो यहां भी अगर आप नोटिस करें तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है, तो नंबरिंग उधर से करना पड़ेगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 1 हुआ, ये हुआ 2, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 5, ठीक है। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूं तो 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट। क्या हो गया? पेंट हो गया। थर्ड पोजीशन पे हो गया सर इन। क्या हो गया? इन हो गया। और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया सर वाइन। कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड पे अगर नोमेनक्लेचर करें आप तो यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस तरीके से नंबरिंग कर लिए, है ना। ये वाला को नोटिस करें बेटा, तो ये वाला जो है आपके पास इथाइनाइल का पार्ट है, इथाइन और लास्ट में लगा देंगे YL। और ये वाला है बेटा मिथाइल का पार्ट। कौन सा पार्ट है? मिथाइल का पार्ट है। अब नोमेनक्लेचर करें, ये अल्फाबेट में पहले आएगा तो 4 पोजीशन पे हो गया बेटा इथाइनाइल। क्या हो गया? इथाइनाइल हो गया। फर्स्ट पोजीशन पर हो गया आपके पास मिथाइल का पार्ट। क्या पार्ट हो गया? मिथाइल का पार्ट हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे? सिंपल साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो नाम क्या हो गया? 4 इथाइनाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आप ले सकते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? देखो तो ये कितने कार्बन है? 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाइन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टाइन इसका नाम देंगे। साइक्लो ऑक्टाइन नाम देंगे। इसे क्या नाम देंगे? साइक्लो ऑक्टाइन नाम देंगे। चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड था ना, इसलिए साइक्लो ऑक्टाइन हमें लिखना पड़ेगा। अगले वाले केस में यहां पे नोटिस करें, अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो नंबरिंग किधर से करते हैं? डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 3, यहां पर है आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपके पास 7। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए बोलेंगे बेटा हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे।
सेकंड पोजीशन पे है सर इन, तो पूरा इन लिखेंगे, और 5 पोजीशन पे है वाइन, तो पूरा वाइन लिखेंगे। इस तरीके से नोमेनक्लेचर होगा। तो इस वाले कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करो तब क्या होगा, तो यहां से करो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब 5 वाले पोजीशन पे ये जो कनेक्टेड है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज अ इथाइनाइल। क्या है बेटा, इथाइनाइल है। क्या कनेक्टेड है, इथाइनाइल कनेक्टेड है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 5 पोजीशन पर हो गया सर इथाइनाइल का पार्ट। देखो सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका। 5 कार्बन के लिए बोल देंगे सर, इसके बाद 5 कार्बन के साथ साइक्लिक, तो क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोपेंट बोल लेंगे। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, तो डाइइन बोल लेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या, 5 इथाइनाइल साइक्लोपेंट 1,3 डाइइन, आप इसका नाम ले सकते हैं। अगले वाले कंपाउंड को अगर आप नोटिस करें तो इस वाले कंपाउंड की आईयूपीएसी क्या होगी, जरा चेक करके बताना। यहां से करेंगे नंबरिंग, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इस वाले को आप क्या बोलोगे, ध्यान से नोटिस कर लेना। तो इस वाले को आप क्या बोल सकते हैं, इस वाले के लिए आपको बोलना पड़ेगा 1 प्रोपीनाइल। क्या बोल सकते हैं बेटा, 1 प्रोपीनाइल। सॉरी, यहां पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 ना, तो ये 2 प्रोपीनाइल हो गया। क्या हो गया बेटा, 2 प्रोपीनाइल हो गया। तो यहां पर मिल गया 5 पोजीशन पर 2 प्रोपीनाइल लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपीनाइल लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास साइक्लिक, तो साइक्लो बोलना पड़ेगा। 5 कार्बन के लिए बोलना पड़ेगा पेंट। क्या बोलना पड़ेगा, पेंट बोलना पड़ेगा। डबल बॉन्ड है, एक है फर्स्ट पोजीशन पे, एक है थर्ड पोजीशन पर, तो 1,3 और उसके बाद क्या होगा, तो डाइइन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर अगले वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें आप, तो यहां से उठा लो, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ब्रोमीन देखो थर्ड और 5 पर है, क्या बोलना पड़ेगा, 3,5 डाइब्रोमो हो गया। क्या हो गया बेटा, डाइब्रोमो हो गया। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है बेटा क्लोरीन, तो बोलना पड़ेगा 2 क्लोरो। क्या बोलना पड़ेगा, 2 क्लोरो बोलना पड़ेगा। इसके बाद 4 पोजीशन पे इथिनाइल का पार्ट है, तो क्या बोलना पड़ेगा, 4 पोजीशन पे है सर इथिनाइल। क्या है बेटा, इथिनाइल है। उसके बाद है आपके पास बेंजीन, और एक है इसमें OH लगा हुआ, तो बेंजीन के साथ OH में आप डायरेक्ट इसको फिनोल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिनोल बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, 3,5 डाइब्रोमो। उसके बाद हो गया 2 क्लोरो, 4 इथिनाइल, और फिर क्या हो गया आपके पास, फिनोल हो गया। कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो इसमें नोटिस करना होगा। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट है बेटा, है ना, और ये वाला है मिथाइल का पार्ट। तो पहले इसको लिखो, क्या हो गया, ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया, है ना, और उसके बाद क्या हो गया, तो मिथाइल हो गया। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच ये अल्काइल का पार्ट है, तो इसको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद ये साइक्लोब्यूटेन, तो हम लोग लिख लेंगे इसको साइक्लोब्यूटेन, है ना, और एस्टर के कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कार्बोजाइलेट लगाएंगे। इसका नोमेनक्लेचर रेडी हो गया। फिर उसी तरीके से ये वाला है, तो ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन का पार्ट है, आपको पता है, और ये वाला है आपके पास मिथाइल, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, साइक्लोब्यूटाइल हो गया, साइक्लोब्यूटाइल हो गया। उसके बाद एक कार्बन के लिए बोलेंगे बेटा मिथाइल। क्या बोल लेंगे, मिथाइल बोल लेंगे। फिर ये साइक्लोप्रोपेन का पार्ट है, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, और एस्टर के कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको कार्बोजाइलेट लिख लेंगे। तो इस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा इसका। फिर इस वाले कंपाउंड को देखें, तो ऑक्सीजन के बाद वाला ये पार्ट है, ये अल्काइल के लिए काम करेगा, तो इसके लिए बोलेंगे हम लोग इथाइल। क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल बोलेंगे। फिर ये हो गया आपके पास 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए बोलेंगे इथेन, और लास्ट में लगा देंगे ओवेट, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथानोवेट। उसी तरीके से इसको करेंगे, तो ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये हो गया आपके पास 3। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है, तो इसको लिखना पड़ेगा पहले 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। पहले तो हमने अल्काइल वाला पार्ट को एक्सप्लेन कर लिया, यानी जो ऑक्सीजन के बाद में कनेक्ट था। फिर लॉन्गेस्ट चेन को देखो 1, 2, 3 और 4, तो 4 कार्बन के लिए बोलेंगे सर ब्यूटेन, और लास्ट में लगा देंगे ओवेट। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। पहले कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हमारे पास, तो ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये प्रोपिनाइल का पार्ट है ना,
तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 प्रोपीनाइल हो गया बेटा, ये 2 प्रोपीनाइल हो गया। इसके बाद देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। अब सेकेंड पोजीशन पे इथाइल का पार्ट है, तो इथाइल का ई अल्फाबेट में पहले आता है ना, तो इथाइल का ई पहले लिखना पड़ेगा। 3 इथाइल हो गया, ये 3 इथाइल। उसके बाद हो गया 2 प्रोपीनाइल। 5 कार्बन के लिए बोल देंगे सर पेंट, क्या बोल देंगे पेंट। फिर 4 पोजीशन पे हो गया सर इन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओवेट लगा देंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। नाउ अगेन इस वाले कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर करें, क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ। अब देखो मिथाइल पार्ट सेकेंड कार्बन पर है और है 5 कार्बन पर, तो 2,5 डाइमिथाइल हो जाएगा। 2,5 डाइमिथाइल हो गया। फिर 7 कार्बन के लिए बोलेंगे बेटा हेप्ट, क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे AN। अब एक कीटोन है थर्ड वाले कार्बन पे, तो थर्ड पोजीशन पे हो गया ONE। इसका नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। नाउ इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, यहां से करो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो 8 कार्बन के लिए बोलेंगे बेटा ऑक्ट, क्या बोलेंगे, ऑक्ट। डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट पोजीशन पर, एक है 7 पोजीशन पे, 2 है तो डाइइन हो गया आपके पास, है ना। और 4 पोजीशन पे कीटोन का पार्ट, तो 4ONE हो गया। इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ, ऑक्ट 1,7 डाइइन 4,1 आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करें तो क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, अब देखें जरा, अगर आप नोटिस करें मिथाइल का पार्ट 3rd और 4 वाले पर है, तो 3,4 डाइमिथाइल हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं बेटा, हेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा लेंगे, और एक है कीटोन सेकेंड पर, एक है 6 पर, तो 2,6 और उसके बाद होगा डाई1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई1 हो जाएगा। तो पहले इसको आप जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं आगे। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आज हम लोग IUPAC का लगभग 50 नोमेनक्लेचर किए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया। आप इसको घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप आपकी IUPAC काफी अच्छी बिल्डअप नजर आएगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी एक अच्छे कंटेंट का लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू वेरी मच।